कुरुक्षेत्र निर्माण की कथा हमें वामन पुराण के 22वां अध्याय में मिलती है। इस कथा के अनुसार सूर्यदेव की कन्या तपति के गर्भ से मनुष्य में श्रेष्ठ संवरण के द्वारा राज लक्षणों वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वशिष्ठ जी ने उसका चौल संस्कार कराया। 90वें वर्ष में उसका उपनयन संस्कार हुआ। फिर क्रम से अध्ययन करके वेद तथा शास्त्रों का पारगामी विद्वान हो गया। 24 वर्षों में वह सर्वज्ञ सा हो गया। पुरुष श्रेष्ठ संवरण का यह पुत्र कुरु नाम से प्रसिद्ध हुआ। संवरण राजा ने राज्यभार के वहन करने में उसे समर्थ जानकर विधिपूर्वक युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। तब पिता के द्वारा अपने राज्य पद पर अभिषिक्त होकर कुरु औरस पुत्र की भांति अपनी प्रजा और पृथ्वी का पालन करने लगे। एक दिन कुरु ने सोचा कि संसार में यश ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, क्योंकि जब तक संसार में कीर्ति भली भांति स्थित रहती है तब तक मनुष्य देवताओं के साथ निवास करता है। इस प्रकार विचार करके कुरु राजा यश प्राप्ति के लिए समस्त पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उसी सिलसिले में कुरु राजा पवित्र द्वैत वन में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने पापनाशिनी सरस्वती नदी को देखा। उसके जल को देखते ही राजा को उसमें स्नान करने की इच्छा हुई। उन्होंने स्नान किया और बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे उत्तर दिशा में स्थित ब्रह्मा की समंत पंचक वीरी पर गए। राजर्षि कुरु ने सोचा कि इस समंत पंचक क्षेत्र को महाफलदायी करूंगा और यही समस्त मनोरथों की खेती करूंगा। ऐसा सोच के राजा ने सुवर्णमय हल बनवाकर उसमें शंकर के बैल एवं यमराज के भैंस को नानकर स्वयं जोतने के लिए तैयार हुए। राजा प्रतिदिन हल लेकर चारों ओर 7 कोसों तक पृथ्वी जोतते रहे। तब विष्णु जी ने उनके सामने आके पूछा, कुरु तुम यह क्या कर रहे हो? राजा बोले, मैं यहाँ तप, सत्य, क्षमा, दया, शौच, दान, योग और ब्रह्मचर्य इन अष्टांगों की खेती कर रहा हूँ। फिर विष्णु जी ने पूछा, राजन बीज कहाँ है? कुरु राजा ने कहा, बीज मेरे शरीर में है। तो विष्णु जी ने कहा, उसे मुझे दे दो, मैं उसे बोऊंगा, तुम हल चलाओ। तब राजा ने अपना दाहिना हाथ फैला दिया। फैलाए हुए हाथ को देखकर विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से शीघ्र ही उसके हजारों टुकड़े कर डाले और वो बीज स्वरूप जमीन में बोना चालू कर दिया। जमीन बची रही तो राजा ने वाम बाहु दिया, उसे भी विष्णु जी ने काट दिया। इसी प्रकार कुरु राजा ने दोनों उरुंग दिया, वो भी विष्णु जी ने काट दिए। तब उसने अपना मस्तक दिया, जिससे विष्णु जी उस पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हें मैं वर दूंगा। ये सुनते ही राजा ने कहा, जितने स्थान को मैंने जोता है वह धर्म क्षेत्र हो जाए और यहाँ स्नान करने वालों एवं मरने वालों को महापुण्य की प्राप्ति हो। हे अच्युत, इस क्षेत्र में आप सभी देवताओं एवं शिवजी के साथ निवास करें। राजा के ऐसे कहने पर विष्णु जी ने कहा, ऐसा ही होगा। राजन, तुम पुनः दिव्य शरीर वाले हो जाओ तथा हे सुव्रत, अंतकाल में तुम मुझ में ही लीन हो जाओगे। आज के दिन से यह क्षेत्र आपके नाम से अर्थात कुरुक्षेत्र नाम धारण करेगा।